मीन राशि वालों 3 महीने के राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जो 3 महीना का समय रहने वाला है, अविश्वसनीय आपको लाभ मिलेगा। जो आपने सोचा नहीं है ऐसा लाभ मिलेगा, जो आपने अब तक पाया नहीं है वो आपको मिलेगा। और आंखें इतनी खुशी आपको मिलेगी कि आंखें एकदम खुशी से चकाचौंध हो जाएगा। ऐसा समय आपका आ चुका है। वर्ष 2026 के समय की शुरुआत ही आपको आपके जीवन में बहुत बड़े बेहतर परिवर्तन, जीवन में सुखी जीवन और साथ साथ समृद्धि से भरा हुआ समय जीवन देने जा रहा है। बहुत ही अच्छा आपका बेहतर समय कह सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है मित्रों? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देव गुरु बृहस्पति हैं। ये इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं कि आपके जीवन ये बदल देते हैं, जीवन में सुख सुविधा समृद्धि देते हैं। शनि इस समय आपके राशि में रहेंगे मार्गीय अवस्था में, वहीं राहु द्वादश भाव में रहेंगे और केतु छठे भाव में, गुरु चौथे भाव में। 3 महीने रहने वाले हैं जहां आपके द्वादश दशम अष्टम ये इन भावों को एकदम शुभता प्रदान करेंगे। अब ऐसे में ये फल क्या देंगे ये हम आपको बताएंगे। साथ ही 3 महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह का बेहतर फल आपको प्राप्त होगा, सभी तरह की जरूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। लेकिन आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, आपके राशि के बारे में नई नई जानकारी हम आपको देते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दीजिए, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें और बस लाइक कर दीजिएगा। इतना कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, हमें भी खुशी मिलेगी। और आप जिन्हें पूजा करते हैं, जिन्हें आप बहुत मानते हैं, जैसे शिव जी, गणेश जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, जिन्हें आप प्रेम करते हैं उनके बारे में जरूर लिखें। जय माता दी, जैसे जय हनुमान, जय श्री राम, ये जो कुछ भी हो जो आपको अच्छा लगे, जिनके आप आराध्य हैं, जय राधे राधे, हरे कृष्णा, जरूर लिखिएगा। चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। बहुत लोग सुपर थैंक्स भी दे रहे हैं, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं, बहुत को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लाइक करते हैं, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे भी आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा वर्ष साबित होगा। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं इस वर्ष में सबसे बड़ा परिवर्तन जो जनवरी के महीने में होगा वो 13 जनवरी को होगा। शुक्र अपना राशि बदल के आपके लाभ के घर में आ जाएंगे 13 जनवरी को, और 14 जनवरी को उसके अगले दिन ग्रहों के राजा सूर्य अपना राशि बदल के उसी राशि में यानी लाभ के घर में मकर राशि में आ जाएंगे। उसके अगले दिन नहीं, उसके एक और अगले दिन मतलब 16 जनवरी को मंगल जो है वो आ जाएंगे आपके लाभ के घर में। उसके अगले दिन बुध 17 जनवरी को आ जाएंगे लाभ के घर में। बाकी जो ग्रह जैसे हमने बताएं वहीं रहने वाले हैं। ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि लाभ के घर में ये चारों ग्रह रहेंगे। अब इतनी अच्छी स्थिति है कि लाभ के घर में ये चारों रहेंगे। इन सब की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। अब सोचिए, बुद्धि भाव पर रहेगी, पंचम भाव पर रहेगी, तो ये कितना बेहतर प्रभाव देंगे, क्योंकि ये भाव अपने आप में शुभ भाव माना जाता है। और वैसे भी चौथे भाव में रहेंगे गुरु, तो आपको किस तरह का फल मिलेगा अब हम विस्तार से आपको बताएंगे। सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें पारिवारिक जीवन को लेकर जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। मित्रों जनवरी के महीने में पारिवारिक जीवन में वो शुभता आपको देखने को मिलेगा जिसके लिए आप तरस रहे हैं। जैसे संतान से जुड़े कोई खुशखबरी प्राप्ति का योग है, परिवार में चाइल्ड बर्थ हो सकता है, बच्चे का जन्म हो सकता है, परिवार में कोई जैसे बच्चे का जन्म हो तो उत्सव होगा, इस तरह की स्थिति बनेगी। साथ ही साथ घर में परिवार में किसी का कोई बहुत अच्छा काम बन जाए, बच्चे या कोई ऐसे सदस्य जो बड़े हैं, यदि कोई बड़े काम में लगे हुए हैं, उनका काम नहीं बन रहा था तो इस महीने बनना चाहिए, जिससे कि घर में पार्टी और घर में खुशियों का एक अच्छा माहौल देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ इस महीने में आप बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे, चाहे बर्थडे हो या कुछ भी हो, लेकिन एक अलग से स्पेशल पार्टी, बहुत अच्छा पार्टी, और इस तरह से एंजॉय करने के लिए एक बेहतर बहाने और बेहतर समय का सदुपयोग आप कर पाएंगे। इसलिए जो समय रहने वाला है बहुत ही अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दें, थोड़े से ध्यान रखिएगा। यहाँ तो थोड़े शनि प्रभावित आपको करेंगे ही, क्योंकि सप्तम भाव पर सप्तम दृष्टि है शनि की। तो ये थोड़े से ध्यान रखिएगा कि यदि आपके जीवन साथी
किसी बात को लेकर नाराज़ हो या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें आपको लगे कि झगड़े हो सकते हैं, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न आपको नहीं होने देना है। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने देने का मतलब कोई झगड़े विवाद आपको अपनी तरफ से नहीं करना है, नहीं होने देना है। ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके जीवन साथी का भी बेहतर सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको अपने कह सकते हैं कि बच्चों के माध्यम से भी, जैसे कि आपके बच्चे इस समय माता पिता को कुछ अच्छी खबर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप दोनों बहुत प्रसन्न होते हैं। आप दोनों बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। बच्चे कुछ बड़ी सफलता हासिल करेंगे तो आपके घर का माहौल बदलेगा। आप इस समय खुद भी बहुत प्रसन्न होंगे। तो संतान को लेकर भी ये बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति का योग है। एक चीज़ आप मान कर चलें कि पूरे महीने संतान से जुड़े बड़ी सारी खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। जैसे सबसे पहले तो आप खुद भी संतान प्राप्ति के लिए यदि इंतज़ार कर रहे हैं तो ये महीना आपको ऐसी कोई बहुत बड़ी अविश्वसनीय खुशखबरी देने जा रहा है, जिसमें आपको मतलब खुशी क्या, मतलब खुशी से आंसू निकलेगा, ऐसा आपका समय रहने वाला है। जिसमें आपको इस महीने आपके संतान प्राप्ति का कोई खबर मिले, जीवन साथी ऐसी कोई खुशखबरी दे, आपको खुद मिले। साथ ही साथ आपके बच्चों के जॉब लगने की भी खबर, यदि उस तरह के उम्र में हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जॉब लगने की भी खुशखबरी प्राप्ति होगा। यदि बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा डील होगा, बहुत अच्छा काम चलेगा। ये भी आपको संतुष्टि देगा, प्रसन्नता देगा। साथ ही साथ यदि आपके बच्चे शादी की उम्र में है तो उनकी शादी फिक्स हो सकती है। वैसे तो शादी का ये समय नहीं रहेगा क्योंकि पूरे जनवरी शादी के लिए शुभ नहीं रहता है, लेकिन अब तो कहीं कहीं लोग शादी कर लेते हैं बिना शुभ मुहूर्त के देखे, बिना जाने, तो वो अलग बात है, वो अलग चीज़ हो गया। या लव मैरिज कर लेते वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन जो शुभता नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कि वर्ष 2025 के 11 दिसंबर से ही समय शुक्र अस्त हो जाएंगे, और जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो विवाह का मुहूर्त नहीं होता है। अब ऐसे में लोग करते हैं तो वो तो अलग बात ही हो जाती है। तो ये शुभ विवाह का जो मुहूर्त शुरू होगा 4 फरवरी से शुरू होगा। तब तक समझ ले कि बात पक्की हो जाएगी, कहीं बात बच्चों की शादी की फिक्स हो जाएगी, ऐसी स्थिति है। और हाँ, आपके लिए भी हम आपको बता दें कि आपका भी समय यही कहता है कि इस समय आपके शादी फिक्स होने की संभावना रहेगी। यदि शादी टला है, पहले भी कई बार शादी फिक्स होते होते रह गया है, तो इस महीने शादी फिक्स होने की भी संभावना है। और हाँ, शादी विलंब होते रहेंगे। जैसे शादी में थोड़े से ध्यान रखिए, कोई भी ऐसी बात पक्की होने जा रही है तो थोड़ी सावधानी बरतिए। ऐसा नहीं कि शादी पक्की हो जाएगी, शादी होगी तो नहीं इस महीने, लेकिन शादी पक्की होने जा रही है तो थोड़ा सावधानी बरतें, अपनी तरफ से गलती ना करें, क्योंकि शनि की दृष्टि ही पड़ रही है सप्तम भाव पर। तो कभी कभी कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो आपकी शादी में थोड़े से रुकावट आ जाता है, तो इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। आगे बता दें मित्रों, ये जो महीना है आपके लिए, इस महीने आपके प्रेम संबंध को लेकर काफ़ी अच्छा महीना साबित होगा। शुक्र जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में रहेंगे, और इस कारण से शुक्र का बेहतर प्रभाव जो आपको देगा, वो आपको कहीं ना कहीं किसी से प्रेम यदि है तो आपके लवमेट आपको कोई बहुत महंगे गिफ्ट भी दे सकते हैं, आपको कोई बहुत महंगे गिफ्ट भी देंगे। साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं आपके जीवन बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम आपके जीवन में आ सकते हैं, कोई बहुत बड़े सपोर्ट आपको आपके लवमेट की तरफ से मिल सकता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा आप इमोशनल हो जाएंगे और बड़े बड़े वादा भी करेंगे, बड़े पक्के वादा इस समय करेंगे। तो यही कहना चाहते हैं कि आपके प्रेम संबंध को लेकर ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। साथ ही साथ मित्रों, इस समय आपके लव लाइफ में ऐसे लोगों के लिए बता दें जो लवमेट की तलाश में हैं, आपको बता दें कि आपकी तलाश भी पूरी हो सकती है। ऐसी स्थिति इस समय बन भी रहे हैं, क्योंकि आप समझिए जहाँ केतु रहते हैं, इस समय केतु जो है वो 6ठे भाव में है, थोड़े से प्रभावित आपको करेंगे। जैसे कि आप इस समय अपने लुक पे ध्यान नहीं देंगे, अपने पर्सनैलिटी पे ध्यान नहीं देंगे, थोड़े जैसे तैसे रहेंगे, लेकिन इस पर काम करें, ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं बहुत लोग आपकी तरफ, आपकी बातों से, आपके व्यवहार से आकर्षित होंगे। तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय यदि आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो एकदम से जैसे तैसे रहेंगे तो इन्फेक्शन आदि की समस्या, साथ साथ पेट खराब होने की समस्या भी प्रभावित
आप पेट भी आपका खराब हो सकता है। सर दर्द, फीवर और साथ साथ बदले हुए मौसम के कारण परेशानी, तो इन सब चीज़ों से बचिए, थोड़े सावधान रहिए, ठंड का मौसम है। आगे बात करें तो आपकी शिक्षा को लेकर तो ज़बरदस्त समय है, कैरियर बन जाएगा, ये इतना अच्छा समय आपका है। इस महीने कैरियर से संबंधित शुभ समाचार प्राप्ति का भी योग है, एकदम टू द पॉइंट काम करेंगे, बहुत तेज बुद्धि काम करेगा, आपका दिमाग काम करेगा, समझ काम करेगा, जो आपको सफलता ही सफलता देगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस को लेकर तो इतना अच्छा समय है, क्योंकि बिजनेस, व्यापार और कारोबार के कारक ग्रह बुध हैं, और बुध जो है वो इस समय 17 जनवरी से खास करके लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। उससे पहले दशम भाव में रहेंगे, उसके बाद लाभ के घर में रहेंगे, तो दोनों स्थिति बहुत अच्छी है। मतलब समझ लें कि बिजनेस में अविश्वसनीय आपको लाभ मिलेगा। आपने जितना सोचा है उससे कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। दिमाग बहुत सही जगह पे काम करेगा। साथ साथ बिजनेस के सिलसिले में कुछ यात्राएं भी आपको करने पड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस महीने आपको अद्भुत लाभ होगा, बड़े फायदे होंगे, और इस समय आकस्मिक बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ कुछ जो अपना खुद का बिजनेस है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, धन लाभ का बहुत अच्छा समय है मित्रों। साथ ही साथ बात करें व्यापार में, पार्टनरशिप में आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये पूरा महीना आपके बिजनेस को लेकर, व्यापार को लेकर, कारोबार को लेकर बहुत ज़्यादा शानदार महीना साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पार्टनर से थोड़े बहुत अनबन भी होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि यदि बिजनेस पार्टनर आपका है तो सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है, तो ये पार्टनर से कभी कभी अनबन होगा। आपकी बात पार्टनर नहीं मानेंगे, पार्टनर की बात आप नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस को एकदम से अलग कर दें, अलग अलग हो जाएं। आप थोड़े से समझदारी बरतिएगा, क्योंकि आप ये जान रहे हैं कि शनि का प्रभाव आपके सप्तम भाव पर है। इसलिए इन चीज़ों से बचने की कोशिश अपनी तरफ से आप ज़रूर करें, जिससे कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और फिर आप आगे तरक्की करते चले जाएं, सफलता प्राप्त करते चले जाएं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय जॉब का बहुत अच्छा चांस है, यही तो हम कहना चाहते थे। यही तो अविश्वसनीय आपको लाभ देगा, प्रमोशन, जॉब में सफलता, जॉब प्राप्ति, ये आप एकदम यदि करीब हैं तो इस महीने आपका लग जाना चाहिए। इस महीने जॉब लगना चाहिए। अब आप ये सोच रहे हैं कि अब हम बहुत पहले से भी कह रहे हैं, ये महीना जॉब के लिए बहुत अच्छा है मित्रों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं ये सबसे पहले समझ लीजिए, क्योंकि इस महीने सूर्य आपके 14 जनवरी तक सूर्य दशम भाव नौकरी के भाव में रहेंगे, और 14 जनवरी तक सूर्य की गुरु की सप्तम दृष्टि सूर्य पर रहेगी, तो नौकरी का चांस बहुत बनेगा। यदि कोई एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, तो बिल्कुल भी मत छोड़िए, कोई भी बहाना मत कीजिए इस महीने। और उसके बाद जॉब का फिर भी चांस रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, गुरु की दृष्टि कमाल कर देगी। अब आगे समझिए कि इस महीने जॉब में प्रमोशन या कोई भी आपका काम होना चाहिए, कोई खुशखबरी आपको मिलना चाहिए इस महीने। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो धन प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। धन तो आपको कई रास्तों से प्राप्त होगा, आकस्मिक धन प्राप्त होगा, ससुराल की तरफ से सहयोग मिलेगा। आप कहीं इस समय आपके नाम में प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी प्रॉपर्टी पर आप यदि कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी में है, तो इस महीने आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ये महीना आपको बाहरी सोर्स से भी लाभ देगा, मित्रों के माध्यम से भी लाभ देगा, मित्रों के सहयोग से भी आपको इनकम बढ़ेगा। जैसे किसी क्लाइंट की ज़रूरत हो, कोई आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ क्लाइंट चाहिए, वो आपके मित्र दे सकते हैं। आप किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट हैं तो वो, या फिर आप कोई आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब आगे बात करें तो इस महीने आपके जीवन में बड़े बदलाव, बड़े परिवर्तन, स्वास्थ्य में थोड़े से प्रभावित रहेगा, लेकिन बड़े बदलाव, पॉजिटिव बदलाव होने की पूरी संभावना है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस महीने राहु जो हैं वो आपको संतुष्ट नहीं होने देंगे, खर्च बहुत कराएंगे। आपके पास पैसा आएगा, जितना कोशिश करें कि पैसे को सुरक्षित रखें, वरना आपके दिमाग में इतने सारे आइटम खरीदने का मन होगा, जैसे ये खरीद लें, वो खरीद लें, ये कर लें, उनको दे दें, उनको खुश कर दें, किसको खुश करें, किसको पैसे दें, किसको किसके लिए क्या खरीद के ला दें। और जब पैसे शॉर्ट हो जाएंगे तो दिमाग खराब होगा आपका। तो बैलेंस बना कर चलें, या फिर अपने पास पैसे ही ना रखें, अपने जीवन साथी, अपने माता पिता या किसी अपनों को पैसे देने की कोशिश करें। अपने पास जितना हो सके कम रखें, ये समझिए, वरना ये खर्चीला समय आपका है, अनचाहे खर्च आपका होगा।
इसका ध्यान रखिएगा। अब सुनिए, यदि खर्च हो तो बड़े अच्छी चीज़ में खर्च हो। जैसे कि आप इस महीने आपके प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत अच्छा चांस है। खरीदेंगे नहीं, लेकिन प्लान तो कर लेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए। कुछ पैसे एडवांस में आप दे देंगे। कुछ तो ऐसा करेंगे जैसे घर बनाने की प्लान आप कर लेंगे कि अगले महीने से, मतलब फरवरी के महीने से, लेकिन इस महीने हमें ये काम करना है। बड़े अच्छे प्लान करेंगे, बड़े बड़े प्लान करेंगे। ज़मीन खरीदने का, घर खरीदने का, वाहन खरीदने का, पूरे प्लान आप इस महीने करने जा रहे हैं। जीवन में बड़े परिवर्तन की शुरुआत इसी महीने से होगा। बहुत परेशान आप हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। अब बात करते हैं मित्रों अगले महीने की। अगले महीने फरवरी के बारे में बता दें ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी वो समझ लीजिए। 3 फरवरी को बुध आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे, जो चौथे और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और 25 फरवरी तक इसी में रहेंगे। 25 फरवरी को वक्री हो जाएंगे, और 6 फरवरी को शुक्र द्वादश भाव में आ जाएंगे, और मंगल 23 फरवरी को द्वादश भाव में आ जाएंगे। क्योंकि एकादश भाव से अब जब रास्ता बदलेगा तो द्वादश भाव ही है, तो यहाँ ये ग्रह रहेंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, जैसे कि, और हाँ, सूर्य जो है वो अपना स्थान इस महीने के मध्य में बदलेंगे। जैसे सूर्य जो है वो कुंभ राशि में आ जाएंगे 13 फरवरी को। तो इस तरह से ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब समझिए इस वर्ष क्या होगा, इस महीने क्या होगा। जितने भी आपने प्लानिंग की है, जी हाँ मित्रों, समझ लीजिए, हम फिर से एक बेहतर तरीके से बताते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और कुछ भी जरूर लिखिएगा। जय माता दी। और हाँ, आप यदि कुंडली दिखाना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बता दें कि जितने भी आपने प्लानिंग किया है, और प्लान तो करेंगे ही जनवरी में, फरवरी में वो अप्लाई करेंगे। फरवरी के महीने में आप चाहेंगे बड़े चीज़ों पर खर्च करना, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की भी, द्वादश भाव पर दृष्टि रहेगी सूर्य की भी, द्वादश भाव पर मंगल की भी दृष्टि रहेगी। तो आपके जो खर्च होगा, और शुक्र की भी रहेगी, तो जो खर्च होगा बहुत बड़े स्तर पर खर्च होगा। वाहन की खरीदारी करेंगे, मनपसंद का गाड़ी खरीदेंगे, घर की खरीदारी कर सकते हैं इस महीने, या आप ज़मीन की खरीदारी कर सकते हैं। तो ये खरीदारी का समय है। या और कुछ शुरुआत भी कर सकते हैं, जैसे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, अपना खुद का नया काम शुरू कर सकते हैं, जहां पैसे खर्च करके आप आगे बढ़ेंगे। और ये खर्चीला समय होगा। तो ये तो बात अच्छी है कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो अपने रोजगार, बिजनेस, व्यवसाय के लिए कुछ पैसे खर्च तो करेंगे। ये अच्छी बात है, खर्च की बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि खर्च कहीं बेकार ना हो। मेरा मतलब कि जब ज़मीन खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसी स्थिति ना हो, कोई ऐसा वैसा ज़मीन ना हो, विवादित ज़मीन ना हो, विवादित घर ना हो, या अपने बुद्धि से कुछ प्लान करके, समझ के, चारों तरफ से बिना परखे जाने आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट ना करें। लेकिन यह है कि आप इस महीने करेंगे। फरवरी के महीने में बड़े उपलब्धि, बड़ी चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट आपका होगा, और आपको एकदम से सुकून मिलेगा। जो आपने सपने देखे थे वो इस समय पूरे करने का एक बेहतर प्लान होगा, जिसमें खर्च बड़े स्तर पर होगा। साथ ही साथ इस महीने आपको नया काम तो शुरू करेंगे ही, आप अपना खुद का जॉब भी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जो मन पसंदीदा जॉब होगा और जिसके लिए आपने प्रयास बहुत किया है नौकरी प्राप्ति के लिए, वो जॉब आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना अच्छा समय आपका रहने वाला है नौकरी प्राप्ति का। फिर भी ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इस महीने जो आपके लाभ के घर में सूर्य रहेंगे 13 फरवरी तक, और सूर्य और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, और द्वादश भाव पर नवम दृष्टि रहेगी। नौकरी का चांस इस समय बहुत अच्छा रहेगा। शादी विवाह के लिए भी ये महीना बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस महीने जो लोग शादी करना चाह रहे थे उनकी शादी इस महीने होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। संतान से जुड़े खुशखबरी प्राप्ति का इस समय अच्छा योग रहेगा। इस पूरे महीने परिवार से जुड़े थोड़े बहुत ऐसी स्थिति बनेगी जिसमें परिवार के लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे। आप कहीं दूर जा सकते हैं, आपका जैसे दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो जाएंगे, विदेश जा सकते हैं, क्योंकि 12वें भाव पर इन ग्रहों का जो प्रभाव रहेगा, ये ग्रह रहेंगे, तो 12वां भाव बहुत एक्टिव हो जाएगा। और ये 12वें भाव पर रहेगी दृष्टि गुरु की भी। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि इस महीने के
इस महीने में विदेश जाने का मौका, विदेश में रहने का मौका, विदेश में सफलता प्राप्ति का मौका भी प्राप्त होगा। जहां गुरु की दृष्टि पड़ जाती है वहां शुभता ही शुभता रहती है। तो विदेश में आपका काम बनेगा, विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगा। इसलिए कह सकते हैं कि अब विदेश या नए जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। साथ साथ प्रेम संबंध को लेकर ये समय थोड़े से सब्र आपको रखना चाहिए। इस महीने ऐसा ना हो कि आपकी जिनसे बहुत प्रेम करते हैं वो केवल आपको यूज़ करें, आपके पैसे का इस्तेमाल करें। इन चीज़ों से बचिएगा। वैसे दूर दराज के जैसे सोशल मीडिया से जुड़कर बहुत दूर दूर के लोगों से आपकी बातें होगी, सोशल मीडिया से जुड़कर मुलाकातें होंगी, प्रेम होगा, रिश्ते जुड़ेंगे, ऐसी स्थिति भी होगी। इसलिए इस समय थोड़े सब्र रखें और समझदारी बरतें। स्वास्थ्य को लेकर ये महीना अच्छा नहीं रहेगा। फरवरी के महीने में स्वास्थ्य से जुड़े थोड़े से परेशानी बढ़ेगी। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहे, कोई भी परेशानी आपको प्रभावित ना करे। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। खास करके ऐसे लोगों का बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा जो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर बिजनेस कर रहे हैं। उनके बिजनेस काफ़ी बेहतर बड़ा फ़ायदा देगा, और फ़ायदा तो ऐसा देगा जिसमें आपको एकदम से खुशी से झूम जाएंगे। वहीं बात करें अगले महीने यानी मार्च महीने की, तो आपको बता दें, शॉर्ट में थोड़े से जानकारी देते हैं कि मार्च महीने में 2 मार्च को शुक्र मीन राशि में आकर आपको बहुत ज़्यादा भाग्यशाली बना देंगे। मित्रों, शुक्र का ये परिवर्तन जो है वो शुक्र उच्च के हो जाते हैं मीन राशि में। ये अपने आप में बहुत अच्छा फल देंगे। सोचिए कि शुक्र मार्च के दूसरे मार्च में ही उच्च के हो जाएंगे। वहीं फिर 26 मार्च तक इस राशि में रहेंगे, इस भाव में रहेंगे, यानी आपके लग्न में रहेंगे। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। थोड़े शनि जो हैं वो अस्त हो जाएंगे 7 मार्च को, और 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। ऐसे में मित्रों, बाकी तो जो ग्रह जैसे गुरु 4थे भाव में, केतु 6ठे भाव में, राहु द्वादश भाव में, और शनि अपने आप ही के राशि में रहेंगे। ऐसे में ये जो समय आपका रहने वाला है वो कैसा रहेगा मार्च का महीना? तो मित्रों, मार्च का जो महीना रहेगा वो कुछ विशेष फायदा आपको देगा, क्योंकि शुक्र उच्च का रहेगा तो आपको एंजॉय कराएगा। जैसे आप इस महीने जो आप खरीद चुके रहेंगे, जैसे आपने वाहन खरीदा है या घर खरीदा है, तो वहाँ एंजॉय करेंगे, आराम करेंगे और बहुत ज़्यादा सुखों की प्राप्ति करेंगे। इस महीने आपके जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप करेंगे, जैसे इस महीने भी वाहन की खरीदारी, घर की खरीदारी, गाड़ी की खरीदारी करने का योग है। इस महीने भी आप बहुत अच्छी चीज़ों पर खर्च करेंगे। नौकरी का भी चांस इस समय बना रहेगा, क्योंकि गुरु 10वें भाव पर जब तक नज़र बनाए रखेंगे तब तक नौकरी का चांस आपका रहेगा, जैसा हमने जनवरी से ही बताया था। इनकम भी बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। अब तो पिछले महीने यानी फरवरी से कुछ बेहतर इनकम होगा इस महीने, क्योंकि उस महीने खर्च आपने किया था, इस महीने इनकम पर पूरा ध्यान रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने आपके स्वास्थ्य में भी सुधार बहुत ज़्यादा होगा। जो आपने स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी झेली है उसमें कमी आ जाएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। साथ ही साथ मित्रों, इस महीने प्रेम संबंध को लेकर 2 फरवरी से ही ज़बरदस्त समय रहेगा। 2 मार्च से ही ज़बरदस्त समय रहेगा, जहां आपके लव मैरिज होने की संभावना रहेगी, लव अरेंज मैरिज के होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ नए आपको मतलब लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके पर्सनैलिटी से, आपके व्यवहार से, आपके कोई भी ऐसे आपके अंदर जो हुनर कला है उससे आकर्षित होंगे और रिश्ते जुड़ेंगे, प्रेम होगा। ये आपका ऐसा समय रहेगा जहां आप कहीं ना कहीं एकदम नए दुनिया में खोए रहेंगे और अपने पर्सनैलिटी, अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान भी देंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। परिवार को लेकर भी ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी आपके राशि में रहेंगे, तो परिवार पर भी आपका ध्यान होगा। जहां परिवार में कोई ऐसे शुभ मांगलिक धार्मिक कार्य भी आप निपटाएंगे, करेंगे, शादी विवाह आदि करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, आप इस महीने कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे पूरे समाज में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, ऐसी स्थिति है। तो कुल मिलाकर ये महीना आपको बहुत बड़े सफलता और सम्मान उच्च कोटि का देगा, जैसे नौकरी में प्रमोशन, नौकरी मिल जाना, साथ साथ विवाह होना, अच्छे घराने में विवाह होना, और साथ ही साथ नए जगह पे भी जाना। ये आपका जीवन में बड़े परिवर्तन देगा। अब आप सोच रहे हो कि राहु और शनि को थोड़े से कंट्रोल कर लीजिए तो जीवन बहुत अच्छा होगा। मतलब फिलहाल ये 3 महीना अच्छा होगा। इसके लिए करना होगा क्या, थोड़े से उपाय कीजिए। आप
शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को जलाभिषेक कीजिए, शिव जी को प्रसन्न कीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो सारे ग्रह ही आपके अनुकूल अधीन, ये कह सकते हैं कि बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखिए, जिससे हमेशा ही आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहेगा। तो मित्रों, आपका नया वर्ष बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।